26 दिसंबर 2004 को सुबह 7:58 AM पर इंडियन ओशन में एक 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है। इस अर्थक्वेक से ओशन में मेगा सुनामी वेव्स जनरेट होती हैं, जो इंडियन ओशन के कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों में से 2,30,000 की जान ले लेती है और अराउंड 24 लाख लोगों को डिस्प्लेस कर देती है। इस डिजास्टर से $9.4 बिलियन का नुकसान होता है और ऐसा माना जाता है कि ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री का वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर था। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ जिससे इतना बड़ा अर्थक्वेक आया, जिसने इतनी भयानक सुनामी वेव्स जनरेट करी? इस नेचुरल डिजास्टर के क्या इम्पैक्ट्स थे? दुनिया ने इस डिजास्टर से क्या सबक लिया और आगे हम कैसे ऐसे नेचुरल डिजास्टर से बच सकते हैं, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। 2004 के इंडियन ओशन अर्थक्वेक का हाइपोसेंटर नॉर्दर्न सुमात्रा के वेस्टर्न कोस्ट से 160 किलोमीटर दूर और 30 किलोमीटर डीप इंडियन ओशन में था। 26 दिसंबर को इंडियन प्लेट का अराउंड 1600 किलोमीटर लंबा पार्ट ओवरराइडिंग बर्मा प्लेट के नीचे 15 मीटर स्लिप हो जाता है, जिसके वजह से सी फ्लोर वर्टिकली डिस्प्लेस होता है, जो ओशन को इतना अपलिफ्ट कर देता है कि वो सुनामी वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस अर्थक्वेक से रिलीज हुई एनर्जी 23,000 हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब्स के इक्विवेलेंट होती है, जिसे इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका और मालदीव फील करते हैं। ये अर्थक्वेक इतना पावरफुल था कि इसके वजह से अर्थ की रोटेशन ऑल्टर हो जाती है और हमारे दिन में से अराउंड 2.68 माइक्रोसेकंड्स कम हो जाते हैं। इसके साथ ही ग्लोबल सी लेवल 0.1 मिलीमीटर इंक्रीज हो जाता है और इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 1.25 मीटर साउथ वेस्ट शिफ्ट होकर समुद्र में करीब 1 मीटर नीचे चले जाते हैं। 20th सेंचुरी से लेकर आज तक ये अर्थक्वेक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट अर्थक्वेक था। अब क्योंकि इस अर्थक्वेक में सीबेड वर्टिकली शिफ्ट हुआ था, तो इसकी वजह से 30 किलोमीटर क्यूब या 30 लाख करोड़ लीटर्स का वाटर डिस्प्लेस हुआ, जिससे 100 फीट से भी ऊंची वेव्स क्रिएट हुई जो 800 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही थी। इन वेव्स ने इंडियन ओशन के कोस्टल एरियाज को हिट किया, जिससे 14 कंट्रीज पर डायरेक्ट इफेक्ट आया, जिसमें से सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री इंडोनेशिया थी, क्योंकि वो अर्थक्वेक के एपिसेंटर से क्लोजेस्ट कंट्री थी। इस सुनामी में नियरली 2,30,000 लोग मारे गए थे, जिसमें से 1/3 डेथ्स बच्चों की हुई थी। और क्योंकि ये डिजास्टर हॉलिडे सीजन में हुआ था, इसलिए डेथ टोल में से अप्रॉक्स 9,000 लोग फॉरेन टूरिस्ट थे। इन फॉरेन टूरिस्ट के डेथ की वजह से लगभग 45 कंट्रीज ने अपने नेशनल्स को खोया था और अपने इसी डेथ टोल के कारण ये मॉडर्न हिस्ट्री का डेडलीस्ट रिकॉर्डेड नेचुरल डिजास्टर है। लोगों की डेथ्स के साथ ही इस सुनामी से कोस्टल एरिया के एनवायरनमेंट जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ग्राउंड एंड ड्रिंकिंग वाटर और सीवेज एंड वाटर सिस्टम को भी काफी डैमेज हुआ था। इसके साथ ही अफेक्टेड एरियाज की इकोनॉमी और फिशिंग एंड टूरिज्म इंडस्ट्री पर एक मेजर इम्पैक्ट आया था और इस डिजास्टर की एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डैमेज $9.4 बिलियन थी। लेकिन कुछ लोगों ने इस डिजास्टर के अर्ली साइंस को नोटिस करके अपनी और कुछ लोगों की जान बचा ली थी। जैसे इंडोनेशिया के सिमिलियो आइलैंड के लोगों ने अर्थक्वेक आने के बाद आइलैंड के हिल्स पर जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स ने उन्हें बताया था कि अर्थक्वेक के बाद सुनामी आने के काफी चांसेस होते हैं। ऐसी ही सेम बातें अंडमान आइलैंड की ऑन्च ट्राइब को उनके एंसेस्टर्स ने बताई थी, जिसके वजह से वो लोग भी सुनामी सरवाइव कर पाए थे। इसी के साथ ही फुकेट में एक 10 साल की बच्ची ने अपने स्कूल में सुनामी आने से पहले वाले वार्निंग साइंस के बारे में पढ़ा था, जिससे वो अपनी और बीच पर बाकी लोगों की जान बचा पाई थी। यही सेम वार्निंग साइंस एक स्कॉटिश बायोलॉजी टीचर ने भी फुकेट के बीच पर ऑब्जर्व किए थे और उन्होंने भी काफी लोगों को अलर्ट करके उनकी जान बचाई थी। ऐसा कहा जाता है कि सुनामी आने से पहले समुद्र का पानी कोस्ट से पीछे जाने लगता है और ये साइंस सुमात्रा के आचे, फुकेट, खाओलक, पेनांग आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर ऑब्जर्व करे गए थे। लेकिन ऐसे वार्निंग साइंस सारी सुनामी शो नहीं करती। ईयर 1994 में स्मिथ धर्मासोरोज, जो एक मीटियोरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस डिजास्टर को प्रिडिक्ट कर लिया था और उन्होंने बोला था कि एक भयानक अर्थक्वेक और सुनामी फ्यूचर में इंडियन ओशन में डेफिनेटली आएगा। इस नेचुरल डिजास्टर के डैमेजेस को देखते हुए पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज ने $14 बिलियन अफेक्टेड एरियाज को दिए थे और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 13 लाख लोगों को फूड प्रोवाइड किया था जो सुनामी से अफेक्टेड थे। शुरुआत में गवर्नमेंट्स और ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज कंसर्न थी कि इस डिजास्टर से वाटरबॉर्न डिजीजेस जैसे कॉलेरा, डायरिया, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ना फैल जाए, पर कंट्रीज के क्विक रिस्पॉन्स से इसे मिनिमाइज कर दिया गया। अब हर डिजास्टर की तरह हमें इस डिजास्टर से भी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हम सब नेचुरल डिजास्टर से वल्नरेबल हैं। इस डिजास्टर में वर्ल्ड की कंट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हुई थी।
जिससे पता चलता है कि किसी नेचुरल डिजास्टर के लिए बॉर्डर्स मैटर नहीं करते, वो सबको इक्वली अफेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 2 है कि पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन लोगों को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिजास्टर में कुछ लोगों ने सुनामी के वार्निंग साइंस को पहले से ही नोटिस कर लिया था, जिससे वो अपनी और औरों की भी जान बचा पाए थे, क्योंकि उन लोगों को सुनामी के अर्ली साइंस के बारे में पता था। और अगर यही बात हर जने को पता होती तो आज डेथ मैट्रिक्स कुछ अलग होते। पॉइंट नंबर 3 है कि कभी कभार डिजास्टर्स कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। डिजास्टर के बाद श्रीलंका में सिन्हलीज और तमिल कम्युनिटी साथ आकर एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, जिससे वो डिजास्टर से उभर पाए। ऐसे ही इंडोनेशिया में फ्री आचे मूवमेंट के लोग इंडोनेशियन गवर्नमेंट के साथ पीस डील साइन करते हैं, ये रियलाइज करते हुए कि उनकी कंट्री के लिए उनके लोग पहले आते हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब क्योंकि इंडियन ओशन में एक भी अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था, इसलिए लोगों को अर्थक्वेक और सुनामी की अर्ली वार्निंग्स मिल ही नहीं पाई, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस डिजास्टर के बाद 2005 में एस्टैब्लिश हुआ इंडियन ओशन वार्निंग सिस्टम, जिसमें 26 साइस्मोग्राफिक स्टेशन और 6 डार्ट स्टेशन एस्टैब्लिश करे गए जो लोगों को सुनामी आने से पहले वार्न कर दे। इसके साथ ही ये वार्निंग सिस्टम वर्ल्ड के बाकी सारे वार्निंग सिस्टम्स के साथ कोलैबोरेटिवली काम करता है सुनामी को प्रिडिक्ट करने के लिए। आज इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडियन ओशन को सराउंड करने वाले 28 कंट्रीज को सुनामी के लिए वार्न करे। तो ये थी 2004 के इंडियन ओशन सुनामी की फुल डिटेल्स। हमें कमेंट्स में बताइए कि आप इस सुनामी के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे डिजास्टर्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें।